Good morning, dear students. Today I am Ram Naresh Prasad, teacher of SST, and I am going to teach you economics. Chapter 3 Money and Credit. आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मनी एंड क्रेडिट के बारे में। वी हैव टू स्टडी अबाउट मनी एंड क्रेडिट। हियर मनी मीन्स मुद्रा एंड क्रेडिट मीन्स साख, और साख मीन्स लोन, क्रेडिट। इस चैप्टर में वी हैव टू स्टडी अबाउट मनी एंड क्रेडिट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मनी? I want to define about what is money. हम मनी क्या है उसके बारे में हम डिफाइन करना चाहते हैं। तो मनी इज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है वो मीडियम का, एक्सचेंज का एक माध्यम है, किसी वस्तु को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। और मनी इज नीडेड और मनी इज रिक्वायर्ड इन आवर डेली लाइफ। मनी जो है हमारे दैनिक जीवन में इसकी जरूरत होती है, बिकॉज एज वी फील दैट मनी इज रिक्वायर्ड इन आवर डेली लाइफ फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में इस मनी की जरूरत होती है और एक्सचेंजिंग एनीथिंग, किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने में मनी जो है वहाँ पर परफॉर्म एज ए मीडियम थी। हम सुबह से और टेकिंग टी, परचेजिंग मिल्क, परचेजिंग और परचेजिंग वेजिटेबल्स एंड अदर फूड आइटम्स वी यूज मनी। हम लोग बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसको परचेज करने के लिए हम मनी का यूज करते हैं। बट बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी और people practiced barter system। मनी के इन्वेंशन के पहले लोग बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज करते थे। अंडर बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यक्ति जो है इफ एनी पर्सन वांटेड टू एक्सचेंज एनीथिंग, people had to pay anything against anything। किसी वस्तु के बदले में किसी वस्तु को ही पेड करना पड़ता था, और दैट वाज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, और उसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे। बट आफ्टर इन्वेंशन ऑफ मनी, एक्सचेंजिंग commodity became easier हो गए, काफ़ी सरल हो गए। नहीं तो इसके पहले जब बार्टर सिस्टम थी, वस्तु विनिमय प्रणाली, तो हम किसी वस्तु को बदलने के लिए किसी दूसरे वस्तु को देना पड़ता था, उसमें परेशानी होती थी। और लोग यह नहीं समझते थे कि अगर किसी वस्तु के बदले में बदलना होता था, तो जिस वस्तु को हम चाहते थे कि उस वस्तु को हम बदलें, तो ऐसी स्थिति में हम दूसरे व्यक्ति को भी ढूंढना पड़ता था हमें कि उसे भी मेरी वस्तु की ज़रूरत है या वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जिसको हम अपनी वस्तु को
देना चाहते हैं उस व्यक्ति को भी मेरे पास की वस्तु की जरूरत है या नहीं। इस तरह की दोनों के रिक्वायरमेंट जब होती थी तभी जो है वस्तु का जो है एक्सचेंज होता था। कमोडिटीज वेयर एक्सचेंज इन डबल कोइंसिडेंस अपॉर्चुनिटी। दोहरे संयोग की अवसर पर ही वस्तु जो है एक्सचेंज होते थे। इन बार्टर सिस्टम कमोडिटीज वेयर एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ डबल कोइंसिडेंस अपॉर्चुनिटी। डबल कोइंसिडेंस दोहरे सहयोग की अपॉर्चुनिटी पर वस्तुओं का जो है एक्सचेंज किया जाता है। कहने के मतलब जिस वस्तु को हम बदलना चाह रहे हैं, चाहते थे उसी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति की वो जरूरत होती होगी तभी वो वस्तु का जो है एक्सचेंज होता था। कहने के मतलब वस्तु के बदले वस्तु बदला जाता था। तो जो मेरी वस्तु हम बेचना चाहते थे, किसी को देना चाहते थे, तो उसे भी उस वस्तु की जरूरत होती थी और जो वस्तु हम खरीदना चाहते थे, लेना चाहते थे, उस व्यक्ति के पास उस वस्तु को एक्सचेंज करने की भी उसके पास भी इच्छा होती थी, तभी वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। और इसमें परेशानी होती थी। मान ली कि फॉर एग्जाम्पल फार्मर को अपनी भीट को बेच करके सू खरीदना होता था, तो वो व्यक्ति और किसी सू मेकर को अपने सू को बेच करके भीट खरीदना होता था। तो ऐसी स्थिति में तो फार्मर जो होते थे वो वैसे व्यक्तियों की तलाश करते थे। तलाश करना पड़ता था कि मेरी गेहूं और उसके जूते का एक्सचेंज हो जाए, यानी हम गेहूं बेचेंगे और वो जूता बेचेगा। हम गेहूं बेच करके हम जूता खरीदने की इच्छा रखते थे और जूता बनाने वाले जूता बेच करके गेहूं खरीदने की इच्छा। तो इस तरह के दोहरे संयोग की स्थिति में ही बार्टर सिस्टम सक्सेस होते थे। परेशानी होती थी, लेकिन जब से मनी का इन्वेंशन हुआ तो ये जो एक्सचेंजिंग जो प्रोसेस है ईजियर हो गया। अब है कि इन्हें वेरी अर्लियर एज, है ना, मेटलिक कॉइन्स वेयर यूज्ड। वेरी अर्लियर एज में मेटलिक कॉइन्स वेयर यूज्ड, धात्विक सिक्के का प्रयोग होता था। इन वेरी अर्लियर एज मेटलिक कॉइन्स वेयर यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग कमोडिटीज। वस्तुओं के और बाद के फिर वर्षों में जैसे जैसे इन कोर्स ऑफ टाइम आज एट प्रेजेंट टाइम जो करेंसी है, करेंसी जो है आज 2 रूपों में पाया जाता है। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ करेंसी आर अवेलेबल एट प्रेजेंट टाइम। अभी 2 तरह की करेंसी है, एक पेपर करेंसी, दूसरी कॉइन्स। बट मोस्ट करेंसीज आर अवेलेबल इन पेपर करेंसी, लेकिन ज़्यादा करेंसियाँ आज पेपर करेंसी के रूप में ही अवेलेबल है। अब है कि ज़्यादा जो करेंसी है वो पेपर करेंसी के रूप में ही अवेलेबल है, बिकॉज पेपर करेंसी इज ईजियर देन कॉइन्स फॉर कैरिंग और एक्सचेंजिंग पॉइंट ऑफ व्यू। उसको कैरी करने में और एक्सचेंज करने में ईजियर होता है, इसलिए पेपर करेंसी इज मोर यूजफुल। नेक्स्ट है डिपॉजिट दिस बैंक, बी अर्न्स मनी और बी अर्न लिवलीहुड out of some
earn money, we expense for purchasing essential domestic things। और हम बहुत सारे पैसे कमाते हैं, अर्न करते हैं, बहुत सारी जो ऑक्यूपेशन को अपना करके बहुत सारे जो धंधे करते हैं, उससे हम पैसे कमाते हैं। उस पैसे का कुछ जो अमाउंट हम सेविंग करते हैं, वी सेव सम अमाउंट फ्रॉम अर्न मनी, हम जो पैसे कमाते हैं उसे सेव करते हैं। एंड आफ्टर सेविंग वी वांट टू डिपॉजिट इन बैंक, और उसे में फिर हम बैंक में जमा करना चाहते हैं फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। बिकॉज कीपिंग मनी इन बैंक इज ए सेफ्टी स्ट्रेटजी, एक सुरक्षात्मक रणनीति है ना, पैसे को बैंक में रखना। अब है कि उस पैसे को जिसको हम बैंकों में रखते हैं तो उसी को कहा जाता है डिपॉजिट विद बैंक। हम बैंक में अपने सेविंग को रख रहे हैं और उसी को कहते हैं डिपॉजिट विद बैंक। अब है कि उस पैसे को रखते हैं तो बैंक जो है साथ साथ ये भी प्रॉमिस करती है